देखिएगा, जैसा इंस्ट्रूमेंट हम यूज करेंगे वैसा सर्वेइंग हम उसको क्या करेंगे, बोलेंगे। तो यहां पर जो पहला जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो आप लोग पढ़े लिखे होंगे, उसमें पढ़े होंगे हम लोग चेन सर्वेइंग। चेन सर्वेइंग इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पर पूरा जो यूज करने वाले हैं वो आपका कौन सा इंस्ट्रूमेंट रहेगा, चेन का वगैरह। ठीक है। दूसरा जो मेरे पास सर्वेइंग होगा वो आपका कंपास सर्वेइंग, क्योंकि यहां पर जो है वो हम कंपास का प्रयोग करने वाला है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो होगा वो आपका कंपास का हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है। अगर तीसरा देखें हम तो यहां पर भी कंपास में भी अलग अलग होता है। एक होता है सर्वेयर कंपास, कोई नहीं लिखेगा, हम आगे लिखवाएंगे। और एक होता है प्रिज्मेटिक कंपास। कंपास के हेल्प से क्या हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं, नहीं करते। कंपास सर्वेइंग में क्या करते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, ध्यान रखना, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है उसको हम चेन से नाप लेते हैं, और जो एंगुलर डिस्टेंस होता है उसको किससे नाप लेते हैं, कंपास से नाप लेते हैं, और उससे फिर हम ट्रैवर्सिंग कर लेते हैं, मतलब मैप तैयार कर लेते हैं। ठीक है। अगला देखोगे तो थियोडोलाइट है, थियोडोलाइट होगा। ठीक है, जिससे हम वर्टिकल एंगल वगैरह मेजरमेंट करते हैं। ठीक है। फिर देखोगे तो टेक्योमेट्रिक होगा। ठीक है। टेक्योमेट्रिक क्या होता है कि टेक्योमेट्रिक एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके हेल्प से हम वगैरह डिस्टेंस वगैरह मेजरमेंट करते हैं, वो सब चीजें। ठीक है। अगला पढ़ोगे तो इसमें प्लेन टेबल सर्वेइंग होता है, प्लेन टेबल रहता है, उसके हेल्प से करते हैं, जो कि आपको नेक्स्ट आपका सेमेस्टर में पढ़ना। तो ये सारे चीज जैसा मतलब इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे वैसा हम सर्वे का नाम देते हैं। इसीलिए आपका कौन सा सर्विस को बोलेंगे हम, आपका कि बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट। और एक है फोटोग्राफी, फोटो वगैरह जो आपका सैटेलाइट वगैरह में होता है, तो उसमें क्या होता है कि उस चीज का फोटो कैप्चर कर लिया जाता है। जैसे अर्थ का जो मतलब कि आपका मून का है, तो मून का फोटो कैप्चर करके यहाँ भेजा जाता है, तो हम देखते हैं, उसको स्टडी करते हैं। दैट इज सर्वेइंग क्या कहलाता है, फोटोग्राफिक सर्वेइंग। तो ये चीजें हमको समझ में आया। दूसरा क्लासिफिकेशन चले तो क्या है, बेस्ड ऑन क्या लिखा हुआ, बेस्ड ऑन मेथड, कि कैसे आपको करना है। तो मेथड के हिसाब से जब देखें तो हमको दो प्रकार से करना है। एक तो आपका ट्रायंगल बना के करना है, और दूसरा आपको क्या बनाना है, ट्रावर्स बना के करना है। ट्रायंगल में भी हम देखेंगे कि कौन सा ट्रायंगल मेरे लिए अच्छा होगा और कौन सा ट्रायंगल को हम आसानी से प्लॉट कर सकते हैं। सब ट्रायंगल हम नहीं कंसीडर करते हैं सर्वेइंग में। ठीक है। क्योंकि दिक्कत होता है हमें हर एक चीज़ें, तो हर एक चीज़ों को हम कोशिश करते हैं कि जितनी आसानी से हम उसको स्टडी कर सके, तो वैसा हम ट्रायंगल को भी कंसीडर करेंगे। क्योंकि ट्रायंगल का एंगल बहुत प्रकार के होते हैं, बट वैसा हमको नहीं करना। बेस्ड ऑन मेथड में दो। आपका फिर अगला मेथड कौन सा है, पर्पस के अनुसार, यही है ना। पर्पस में क्या है, जैसा यूज करेंगे, जिस मकसद के लिए यूज करेंगे उस प्रकार का सर्वेइंग बोलेंगे। मान लेते हैं कि आपको जो है वो मिलिट्री का है, यानी कि डिफेंस जिसको बोलते हैं, तो उसको करना है। अगर आपको घर बनाना है तो इंजीनियरिंग करना है। और क्या क्या लिखवाए थे, हाँ, जियोलॉजिकल, मतलब मान लेते हैं कि अर्थ के अंदर का मेजरमेंट करना, कोयला कैसा है, कहाँ पर कौन सा हमको क्या मिलेगा, गोल्ड किधर मिलेगा, क्या क्या मिलेगा, तो जियोलॉजिकल। अगला होगा जियोग्राफिकल। ठीक है। हम जंगल उंगल देखेंगे कि जंगल कहाँ पर है, कहाँ पर आपका नदी बह रहा है। तो ये सब चीज़ें के हिसाब से हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन किए। अगला क्लासिफिकेशन क्या है, जगह के अनुसार। अब जगह का मतलब कैसा हो सकता है, चाहे तो आप भूमि पे कर सकते हो, या फिर आप तो एयर में कर सकते हो, या फिर आप कहाँ कर सकते हो, पानी में कर लो। ठीक है। तो एयर का लिखा होगा एरियल सर्वेइंग, अरे यही ना लिखा हुआ है। और मतलब कि आपका पानी का लिखा होगा हाइड्रोग्राफिकल या फिर हाइग्रोग्राफिकल होगा, सर्वेइंग लिखा हुआ होगा। तो आपको चाहे पानी में कर, अब जमीन में भी कहाँ करना है, शहर में करना है, गांव में करना है, देहात में करना है, कहाँ करना है, जंगल में करना है, कहाँ करना है, तो उसके अनुसार से आपको एक क्लासिफिकेशन बताया गया। बताओ यहाँ तक सारा सर्वेइंग में बताओ, कहीं पर दिक्कत है तो पूछ लो। क्या चीज,
कैसे भाई सबको हम देखो, टेक्योमेट्रिक है, प्लेन टेबल है, समझा रहे हैं। टेक्योमेट्रिक है, प्लेन टेबल है, इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट का तुमको अगला सेमेस्टर में पढ़ना है। तो अगर 1 बाय 1 कहाँ से पढ़ पाओगे, सिर्फ नाम ही नहीं याद करोगे तो। भाई तुमको थियोडोलाइट पढ़ना है नहीं, अगला सेमेस्टर में पढ़ना है, तो अभी कैसे समझा देंगे हम। पढ़ना है तुमको चेन और कंपास, तो ये हम पढ़ेंगे। अब बताओ कि इसका एक अलग यूनिट ही है, तो अभी कैसे समझा देंगे। अगला समझो, यहाँ पर आपको पता चला कि ट्रायंगल और किस में बांटना है, आपको ट्रेवर्स में बांट करके करना है, तो वो चीज़ें आपका हम चेन और कंपास में देखेंगे। अब बताओ इसमें हम क्या बताएंगे, मिलिट्री का है तो मिलिट्री का तुमको मैप ला करके दे देंगे, हम नहीं कर सकते। पर्पस याद रखो मिलिट्री का, इंजीनियरिंग में आपको बिल्डिंग वगैरह बनाना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, बिल्डिंग तुमको बनाना है, तो तुम अलग अलग ड्राइंग भी पढ़ोगे। तो ये सब चीज़ें, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, बस ऐसे ही याद रखना है आपको। और आपका जियोलॉजिकल में आपको ज़मीन के अंदर देखना कि आपका क्या क्या प्रकार का सर्वेइंग है। तो बिलो द ग्राउंड सरफेस अगर हम देखेंगे तो आपका क्या होगा, जियोलॉजिकल कुछ का है जिसका हम डिफिनेशन लिखे हैं, ठीक है, और बाकी का कुछ का डिफिनेशन छोड़ दिए। जैसे मिलिट्री का है, क्या करोगे, कहीं पर कोई डिफिनेशन नहीं पूछा जाएगा, और अगर आएगा भी तो लिख देना कि डिफेंस से रिलेटेड आपका होता है, वो चीज़ें होता है। तो पूरा अगर तुम इसको एक्सप्लेन करनोगे तब तो लगता है कि पूरा तुम मतलब कि बुके भर दोगे, ठीक है। तो वैसा चीज़ें नहीं होता, कुछ कुछ आपका इंपॉर्टेंट होता है बस समझने के लिए, मतलब कि हर एक चीज़ें कॉपी में नहीं लिख सकते, ठीक है। पढ़ना तो देखो, ये जो सारा चीज़ें जो लिखे हैं ना, क्लासिफिकेशन अगर देखो एग्जाम में अगर क्लासिफिकेशन अगर बोलता है, वो ध्यान से समझो, तो क्लासिफिकेशन हम सब लिखते हैं चार्ट के अंदर में, लेकिन इसमें 3-4 को कोई जो इम्पोर्टेंट होता है ना, उसको एक्सप्लेन किया जाता है, सबको एक्सप्लेन नहीं किया जाता। जैसे इसमें है तो आपको ये सबको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इसको एक्सप्लेन कर दो, ये दोनों को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो पूरा क्लासिफिकेशन पूछ देगा, क्लासिफिकेशन बताइए, तो क्लासिफिकेशन में सब बनाना है, ये दो को आपको क्या कर देना है, एक्सप्लेन कर देना, क्योंकि आपको नंबर के हिसाब से एक्सप्लेन, आप मतलब किसी को पता रहेगा कि हमको सब एक्सप्लेन करना, सब आता है हमको, तो तुम 2 घंटे इसी को करते रहो एक्सप्लेन, ठीक है। तो ऐसा हमको नहीं करना है, सिर्फ हमको पता रहना है, ठीक है। कि तो अब सब पता चला कि कौन कौन सा टॉपिक जो है वो क्या है और किसके बारे में करते हैं, ठीक है। अब फिर पानी है, एयर है, लैंड है, तो एरियल सर्वेइंग में हम देखेंगे तो अलग अलग आपका मतलब कि अब जो है वो ड्रोन वगैरह है, इससे होता है, तो अलग अलग से किया जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ें हमारा है। और इधर कौन सा, लैंड वाटर एयर, मतलब देखो लैंड एयर वाटर जो होता है ना, पानी है, पानी के अंदर सर्वेइंग है, हमें नहीं करना, जमीन पे करना, हवा वाला भी हमको नहीं पढ़ना है। इसमें हमें ड्रोन वगैरह के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, और मतलब कि ड्रोन का आपको इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं, तो जब ड्रोन इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं तो आप एयर में कैसे सर्वे कीजिएगा, ठीक है। तो एयर वाले जो सर्वेइंग होते हैं वहाँ से देख करके हमें नहीं, वो सब का क्या होता है कि डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट होता है, और वही आजकल एडवांस हो गया है, तो आराम से हम मेजरमेंट सर्वेइंग कर लेते हैं, ठीक है। वो सब चीज़ें हमें जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो सब चीज़ें हम यहाँ पढ़ेंगे, चेन पढ़ेंगे, कंपास पढ़ेंगे, अगला सेमेस्टर में जाओगे तो थियोडोलाइट पढ़ेंगे। टेक्योमेट्रिक शायद पढ़ना है कि नहीं पढ़ना वो पता नहीं है, बट प्लेन टेबल आप लोग को पढ़ना है। तो ये सब चीज़ें मतलब जितना जो इंस्ट्रूमेंट का बेस्ट होता है, तो कुछ यहाँ पढ़ेंगे और कुछ हम क्या पढ़ेंगे अगला, जिसको बोलते हैं एडवांस सर्वेइंग। तो ये चीज़ें है आपका प्लेन और जियोडेटिक का डिफिनेशन लिखवाएंगे, और कुछ का और जो है वो जैसे आपका मान लेते हैं कि इधर से कुछ पॉइंट रहेंगे तो उसको डिफाइन करवा देंगे, ठीक है। मतलब 7-8 पॉइंट डिफिनेशन लिखवा देंगे, बाकी वो इतना काफ़ी है इसके लिए। क्या कहते हो, इसको उतार लेना है, देखते हैं थोड़ा सा, रुको, अरे ये तो तुम उतार ही लिए हो, चलो देखो
पहला जो आपका क्लासिफिकेशन के अंदर में है वो कौन सा सर्वेइंग है आपका, प्लेन सर्वेइंग। तो जितना हम अभी समझाए हैं वो सारा यहाँ पास लिखा हुआ है, ठीक है। अब जब तुम यहाँ पर जब ट्रायंगल बनाओगे तो एरिया ज़्यादा होगा तो आपको स्ट्रेट नहीं बनेगा, कैसा बनेगा, कर्व थोड़ा सा बनेगा, ठीक है। स्ट्रेट नहीं बनेगा, स्ट्रेट बनेगा नहीं बनेगा। तो वहाँ पर जो ट्रायंगल बनता है उसको बोलते हैं स्फेरिकल ट्रायंगल, और यहाँ पर जो आपका कम एरिया रहेगा तो उसको कौन सा ट्रायंगल बोलेंगे हम, प्लेन ट्रायंगल बोलेंगे। बाकी बात आपको जियोडेटिक सर्वेइंग बताए हैं कि कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर किया जाता है। बाकी बात कुछ कुछ का डिफिनेशन लिखवा दिए हैं, जियोलॉजिकल सर्वे का, जियोग्राफिकल सर्वे का, कैडेस्ट्रल सर्वे का, कि जिसमें आपको लीगल डिस्ट्रीब्यूशन अर्थ वगैरह का है। और हैं, अरे सब यही चीज़ है, छोटा छोटा टॉपिक है सब। अब आपको टोपोग्राफिकल सर्वे में बता चुके हैं कि आपका क्या क्या है, जैसे कंट्री का जो नेचुरल फीचर्स है, नेचुरल फीचर्स में आते हैं जंगल, पहाड़ और आपका नदी, ठीक है, झील, इस सब आपका क्या है, नेचुरल फीचर्स है। तो ये चीज़ें हैं। और फिर हम पढ़ेंगे अगला प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। तो तुम लोग का काम ये है, तुम लोग का काम क्या है, तुम यहाँ से जो लिखना चालू करो, एक और इन लोग को बता देते शायद लिख ले, नहीं तो इन लोग को तो नोट्स भेज ही देंगे। इन लोग को लिखेगा थोड़ी, इसमें से नोट्स भेजा हुआ रहेगा, लिख लेना। ठीक है, तो यहाँ तक चलिए। तो आप लोग यहाँ से नोट डाउन करना चालू कीजिए। हेलो, अब नहीं समझ में आएगा